हम दोनों ने बैठकर अब तक मोहब्बत से बात नहीं की है। अम्मा के गुजर जाने के बाद उनके गम नहीं बांटे हैं। फरियाल, मैं ये सब लड़ाई खत्म कर देना चाहता हूँ। इस घर का माहौल ठीक करना चाहता हूं मैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम्हें तसल्ली मिले? बताओ, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। आप वाकई में मेरी बात मानेंगे? हाँ। गौहर को तलाक दे दें। क्या बकवास कर रही है फरियाद? तुम जानती हो तुम क्या रही हो? अच्छी तरह से जान। बहुत सोचने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरे दिल को तसल्ली तभी मिलेगी जब ये लड़की इस घर से चली जाएगी। ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? जब मेरे ही कहने पे ये शादी हुई थी तो मेरे कहने पे खत्म क्यों नहीं हो सकती? गौहर सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चों की माँ है, इस घर की मालकिन है। इस घर से जाओगी तो सिर्फ तुम जाओगी अपने घर। मैं मुनीबा को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तो गौहर भी कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपकी खुशी इसी में है फरियाल, तो चली जाती हूँ मैं यहाँ से। मुझे बात करने दो इससे। मेरी वजह से किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं तो गैर थी, गैर ही हूँ। ये सब तो आपके अपने। गौर मेरी बात सुनो। गौर, चाय। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, ये वही मुनीरा है ना जो पहले थी। कभी कभी वक्त और हालात के साथ साथ दिल भी बदल जाते हैं और दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। उस खैर बच्ची के लिए गौहर के दिल में मोहब्बत देखकर शर्मसार हो गई हूं मैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है गौहर से। रिश्ते निभाना, अपनायत, एक ऐसी अच्छाई जिसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। खुदा का शुक्र है वो बच्ची भी संभल गई है, वरना मैं तो पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था। उस बच्ची में ये एतमाद पैदा करने वाली भी गौहर है तला, वरना इतना बड़ा हादसा किसी कयामत से कम था क्या? ठीक कह रही हो तुम। किसी गैर की बच्ची को सीने से लगाकर जीना सिखाया है गौहर ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं भी ये कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? चलो, देर से ही सही तुम्हें एहसास तो हुआ। ये सब भी मालिक का करम है। जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ, आगे का सोचो। जख्म भर तो गए लेकिन निशान छोड़ गए। भर जाएंगे, निशान भी भर जाएंगे। मैं उस बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसके लिए प्यार के 2 बोल ही काफी हैं। ये लो।
क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? गौर, ये बात सुनो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, नहीं दे सकता हूँ। मैं जानती हूँ शहरयार, पता है मुझे, लेकिन अगर कुछ दिन मेरे यहाँ चले जाने से वो बेहतर महसूस करती हैं तो इसमें क्या बुराई है? मुनीबा को फिर से उसी जहनी दबाव में डाल के चली जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बात कर लूंगी, उसे समझा दूंगी और मिलती रहूंगी उससे। आपको पता है आमिर भाई से मेरी बात हो गई है, अभी नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते में वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तक इतनी सी कुर्बानी तो हम दे सकते हैं ना शहरयार। शहरयार, जो कुछ भी कर रही हूँ मुनीबा के लिए कर रही हूँ ना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो गई है ना इस सब से। ये सब ठीक नहीं हो रहा, कैसे समझाऊं? अच्छा मेरी बात सुना, प्लीज ट्रस्ट करें मुझ पे। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। देखें, अगर सोचा जाए तो फरियाल यहाँ पे हमसे जवाब मांगने के लिए आई थी तो ठीक है, अम्मी का गम तो उन्हें ना चाहते हुए मिल गया। और सोचे तो गलती नहीं है उनकी, तकलीफ में है वो, अजियत में है। और जब मैं उनके सामने आती हूँ उनकी अजियत और बढ़ जाती है। खौफ की साए दर दीवार पे जो दिल में है ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।